हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो आज हम लोग जो है मुग़ल शैली का महा रिवीजन फिर से शुरू कर रहे हैं। तो एक एक जो है प्रश्न को ध्यान से सुनिए, लिख के देखिए, रिवाइज़ करिए और जो लोग चैनल पर नए हैं उन्हें सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो इसमें हम अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, ईरानी एवं राजस्थानी शैली के समन्वय से विकसित चित्र शैली का नाम है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुग़ल शैली। अगला प्रश्न है, अलंकृत हाशिए किस शैली की देन है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुग़ल शैली। अगला प्रश्न है, मुग़ल चित्रकला दो शैलियों से बना है, यानी किन दो शैलियों से बनी हुई है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारतीय और पर्शियन। अगला प्रश्न है, किन दो शैलियों के समन्वय से मुग़ल कला का आरंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हिंदू और ईरानी। अगला प्रश्न है, मुग़ल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खनिज से। अगला प्रश्न है, बाबर को किस पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुबय्यान। अगला प्रश्न है, तुजुके बाबरी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाबर। अगला प्रश्न है, शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुग़ल। अगला प्रश्न है, किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुग़ल। अगला प्रश्न है, मुग़ल शैली की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हुमायूं ने। अगला प्रश्न है, किस मुग़ल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बेहजाद को। अगला प्रश्न है, हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा, ईरान का। चलिए अगला प्रश्न है, किसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हुमायूं ने। अगला प्रश्न है, जोधाबाई किसकी पत्नी थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अकबर की। अगला प्रश्न है, अकबरकालीन चित्रों की विशेषता थी? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, दरबारी चित्र। अगला प्रश्न है, अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, हिंदू चित्रकारों की। अगला प्रश्न है, मुग़ल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न है, मुग़ल चित्रकला विकसित हुई? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अकबर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाईं? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अकबर ने। अगला प्रश्न है, स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पाश्चात्य शैली में। अगला प्रश्न है, किस मुग़ल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अकबर के। अगला प्रश्न है, छवि चित्र किन चित्रों को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, व्यक्ति चित्र को। अगला प्रश्न है, इनमें से किस मुग़ल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दसवंत ने। अगला प्रश्न है, छवि चित्रों को किसके समय महत्व मिला? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अकबर के। चलिए अगला प्रश्न है, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अकबर का। अगला प्रश्न है, मुग़ल चित्रकार का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बसावन। अगला प्रश्न है, बसावन किस मुग़ल शासक का दरबारी था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अकबर का। अगला प्रश्न है, बसावन चित्रकार थे? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुग़ल काल के। अगला प्रश्न है, रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू करवाया था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अकबर ने। अगला प्रश्न है, अबुल हसन के पिता का नाम था? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, अकारिजा। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अबुल फजल। अगला प्रश्न है, फारसी या पर्शियन में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही हो जाएगा, रज़्मनामा। अगला प्रश्न है, रज़्मनामा ग्रंथ क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महाभारत कथा। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद? तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अयार दानिश। अगला प्रश्न है, चित्रित ग्रंथ अयार दानिश किस प्राचीन भारतीय साहित्य पर आधारित है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पंचतंत्र में। अगला प्रश्न है, रज़्मनामा के चित्र किससे संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महाभारत से।
अगला प्रश्न है, किसके संरक्षण में हम्ज़नामा का चित्रांकन हुआ? ऑप्शन नंबर बी, अकबर के। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुजरात। अगला प्रश्न है, किस मुग़ल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, अकबर ने। चलिए अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अकबर ने। अगला प्रश्न है, दीन इलाही धर्म किसने चलाया? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अकबर ने। अगला प्रश्न है, किस मुग़ल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, अकबर के। अगला प्रश्न है, आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, रॉल्फ फिश का। अगला प्रश्न है, अकबरकालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 103 चित्रों का। अगला प्रश्न है, अकबर काल के चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण के चित्रकार थे? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिस्किन। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जहांगीर के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, बसावन। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला शैली का स्वर्णयुग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जहांगीर का। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? तो ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर।